रूटीन चेकिंग चल रहा है, लेकिन आप एक बार गाड़ी साइड पे हटाएंगे? पता है किसकी गाड़ी है? रूलिंग पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान मौर्य जी की गाड़ी है। अभी भी लगवाओगी साइड पे? सर आप जो भी हैं, ऐसे गाड़ी पे लाल बत्ती लगा के घुमाना अलाउड नहीं है, तो आप ये हटा दीजिए। उसके बाद आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। का बत्ती उतारे हैं? कौन हो? हमें ऑर्डर देने वाली? जाओ, नहीं उतारते उखाड़ लो जो उखाड़ना है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बत्ती उतार दीजिए, ऐसे अलाउड नहीं है। वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी, यहीं खड़े खड़े बता रहे हैं। एक फोन घुमाएंगे तो तुम्हारी कुंडली पलट के रख देंगे। ऐसी जगह ट्रांसफर करवा देंगे जहां तुम्हें दिया बाती के लिए लालटेन भी नसीब नहीं होगी। सर आपसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे खुद ही करना चाहिए। संभालो जरा। हमारे प्राण चले जाए लेकिन ये बत्ती नहीं उतरने देंगे। अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हटाइए ना। छोड़िए मैडम। संतु जी, ठीक है, संतु जी, जब तक ये बत्ती नहीं हटेगी तब तक गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। अरे खड़े खड़े अपना मुंह का देख रहे हो? बुलाओ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बुलाओ हमारे समर्थकों को, पूरा शहर जाम कर दो। अब यहाँ से हमारी गाड़ी जब तक नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से कोई गाड़ी लेने नहीं देंगे। जय हिंद मैडम साहब। आइए आइए हसीना मिली। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। देखिए समझाइए जरा इन्हें, हमारी गाड़ी की बत्ती उतार रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान मौर्य की। समझाते। संतोष शर्मा, बत्ती निकालिए। जी मैडम सर। क्या कर रहे हैं आपके आदमी? हटाना पड़ेगा, पुलिस को अपना काम करने दो। हटो पीछे हटो, चलो चलो चलो। हाथ हटाइए। जबरदस्ती कर रहे हैं यार आप लोग। सोच लीजिए एसएचओ हसीना मलिक, अगर हमारी गाड़ी की बत्ती उतरी तो तुम्हारे पूरे थाने को इसका हिसाब देना होगा। सबकी नौकरी जाएगी और फिर हम अपने हाथों से तुम्हारे थाने को ताला लगाएंगे। समझदार मालूम होती हो, बुद्धि से काम लो, बंद करो ये बेवकूफी और शराफत से हमें यहाँ से जाने दो, वरना कुछ ही देर में हमारे लाखों समर्थक यहाँ जमा हो जाएंगे। तुम्हारे शहर की पूरी कानून व्यवस्था हिल जाएगी। फिर मत कहना कि चेताया नहीं। चलिए देख लेते हैं। चीता, संतोष वहां जाकर खड़े हो जाइए। आप कुर्सी लाइए। जी मंत्री जी, दीजिए, बात कीजिए मंत्री जी से। अब आपको पता चलेगा किससे उलझ रही थी आप। वैसे आपकी सिस्टर बहुत स्वीट है। नहीं मतलब हमारा उतना मिलना जुलना नहीं हुआ, पर हसीना मैडम से वो बतिया रही थी तो हसीना मैडम ने हमको बताया। अच्छा, क्या बात हुई उनकी? ये कैसे हमको पता होगा सर कि उनका क्या बात हुआ है? हाँ मतलब वो आपस में बात कर रही थी ना, हमको सुनाई नहीं दिया। पर आपकी प्रशंसा ही कर रही होंगी आपकी दीदी। हाँ वो तो है जी। रे रे कहाँ चल? इसकी मैया आई मैडम आई। मैडम से
जय हिंद सर। एनी प्रॉब्लम? अरे नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे निकालो, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे क्या मुझे सब, अरे लाइट हटाओ, हटाओ इसको, रखो रखो अंदर। चलो 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 सब लोग, कुछ नहीं सब ठीक है। बहुत जवानी चढ़ा है, सब बार झड़ गया बुढ़ौती में। जवानी चढ़ा है तुम। क्या वो कंप्लेंट लिखवानी है? आओ बैठो बैठो बैठो। अरे यहाँ पर आइए, मैं लिखता हूँ अरे कंप्लेंट। हम लिख रहे हैं ना कंप्लेंट। आओ बैठो बैठो। एक मिनट, कंप्लेन हमको लिखाना, हम डिसाइड करेंगे। ये सही आदमी लगते हैं, हम यहाँ लिखाएंगे। माँ डिम्पल भाभी बोलिए वहाँ तो वहाँ। तुम्हें सब गुड़ कुंडा आदमी, तुम्हें है सब। क्या हुआ? सर, एक अबला नारी का रिपोर्ट लिखी, हमारे साथ धक्का मुक्की का कोशिश किया। देखिए देखिए। जय हिंद सर। सलाम सर। जय हिंद सर। क्या हुआ? सर इस झूठे ने इस लड़की को छेड़ दिया है। सर देखिए, इसने हमारे साथ धक्का मुक्की किया, फिर मुक्का धक्की, फिर धक्का मुक्की। ठीक है, शांत हो जाइए आप। दीवान जी, कंप्लेंट लिखिए इनकी। जी आप आइए। हाँ सर। आइए। नहीं ये थाने में छेड़ रहा है सर हमको। नहीं जय हिंद सर। हाँ बोलिए, नाम क्या है आपका? जी डिम्पल। सर, ये जो बम्बिलार जैसा आदमी ने इनसे हमको छेड़ा सर। इसने कबला की इज्जत का तबला बजा दिया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया जय हिंद सर, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। इन्होंने आग मारी, ये देखो चोट आई है। बेवकूफ समझ के रखा है। आंख मारने से चोट लगती है क्या? आग खोपड़ी में थी और खोपड़ी के साथ आग मारी है। ये देखो ये देखो। हाँ तो सर टक्कर नहीं मारेंगे, पता है इसने क्या किया है? किससे लेने का कोशिश किया सर। सर इसको खाते तेल में उबाल दीजिए सर। इसका तरह से खोपड़ी छील दीजिए सर इसे। जलील आदमी, तुम जैसे लोग की वजह से इन औरतों को मौका मिल जाता है मर्द जात की इज्जत के बक्कल उखाड़ने का। कुलदीप, बंद कर दो इसे अंदर। माँ देखो मुझे लॉकअप में डाल रहे हैं। लॉकअप में मत कहाँ जाएंगे? रुपया। दीवान जी, ये डिम्पल की डिटेल्स जरा निकाल के दीजिए हमें। अभी निकालते हैं सर। पुष्पा जी रिमोट दीजिए। मगर एसी का है? टीवी का। हाँ ला रहे। जल्दी। हाँ ला रहे। मिल गया। क्या लखनऊ शहर को मिला है पुलिस अधिकारी के रूप में एक नया नायक, जिसके डर से सत्ता में बैठे बड़े बड़े रसूखदार और पावरफुल लोग भी सीधी चाल चलने लगे। गोपालगंज चौक में शहर की जनता को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक कद्दावर नेता चंद्रभान मौर्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाल बत्ती लगाकर जा रहे थे और उन्हें रोकने टोकने के बावजूद भी नेताजी लाल बत्ती उतारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब वहाँ पहुँचता है हमारा ये नया नायक SHO अमर विद्रोही, जिन्हें देखते ही नेताजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और नेताजी खुद अपनी गाड़ी की लाल बत्ती उतारकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे तो निकलना ही था ना भाई, हम चाहे कोई भी हो, पर कानून तो सबके लिए एक है ना। और ये बात सिखाई हमें SHO अमर विद्रोही ने बहुत साल पहले, जब हम केशव नगर के प्रधान हुआ करते थे। बहुत अच्छा समझाते हैं SHO अमर विद्रोही, है ना? बहुत सर। बहुत होनहार अफसर हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है, क्या वाकई हमारे लखनऊ शहर को एक नया हीरो मिल गया है? क्या हसीना मलिक के जज्बातों के जादू के छड़ी की जगह अमर विद्रोही का डंडा ले लेगा? बंद कीजिए। जी। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, आप यही चाहते थे ना कि पूरा शहर जो है आपकी तारीफों के कसीदे बांधे, लोगों को लगे कि हमारे शहर में नया हीरो आ गया है। तो बस वही हो रहा है। नहीं, आप ही का आदमी था ना ये चंद्रभान मौर्य। ये आप ही का प्लान था। आपने जानबूझकर उसे वहां प्लांट किया ताकि वो ये सारा तमाशा क्रिएट करे, आपको पूरे शहर के सामने हीरो बनने का मौका मिले, ये बात डिपार्टमेंट तक जाए और आप फाइनली हमारा पुलिस थाना हड़प ले। सीना मलिक जी, दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप चाहिए, राइट? तो मैं उसी की चाबियां लौटाने आ रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था वहां चल क्या रहा है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ये बात कब हुई थी? कल जिम में, जब मैं जिम में वर्कआउट के लिए चेंज कर रहा था और आप वहां छुपी हुई थी।
आप मुझे देख रही थी और मैंने आपको पकड़ लिया था, शायद आप बौखला गई थी इसलिए आपको समझ नहीं आया। मैंने मेंशन किया था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है, उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। पहली बात ये, आपने सिर्फ जीप के बारे में बात की थी, टाइमिंग का जिक्र नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये कि हम कोई बौखलाए नहीं थे और हम छुप भी नहीं रहे थे, हम अपने ईयरफोन ढूंढ रहे थे, कोई पकड़े वकड़े नहीं गए थे हम। आप पकड़ी गई थी हसीना मलिक जी, इसलिए आपको शायद याद नहीं है। मैंने मेंशन किया था 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपने फोन पे मुझे अम्मी क्यों कहा? क्योंकि हमें लगा कि हमारी अम्मी का फोन आया है। ओ कम ऑन हसीना मलिक जी, इस बात पे तो संतोष शर्मा भी यकीन नहीं करेंगे। आपकी शक्ल बता रही है कि आप कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं। कवर अप करने की कोशिश आप कर रहे हैं मिस्टर अमर विद्रोही। आप चाहते हैं कि हम ये फिजूल की बातें करते रहें ताकि मुद्दे पर किसी का ध्यान जाए ही ना। लेकिन इस सब से ना एक बात हमें साफ साफ समझ में आ गई है कि आप हमारे इस थाने को हड़पने के लिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, महिला पुलिस थाना यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे। जाएंगे तो आप, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, और हम खुद आपको बाहर तक छोड़ के आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आप भी सुन लीजिए हसीना मलिक जी, हमारा नाम अमर विद्रोही हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं रख दिया था। कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने कि कितना विद्रोह भरा हुआ है हमारे अंदर, इसलिए रखा था। और बाहर जाएंगी तो आप अपनी टीम के साथ, और मैं आपको बाहर तक बकायदा खुद छोड़ कर आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। देखते हैं। देख लीजिएगा। ऐसा है, दीवान जी बाहर गए हैं और वो दोनों टोका लोग चाय पीने गए हैं, ठीक है। जंग जो है ना वो खुले मैदान में चढ़ चुका है, ठीक है। तो अब कोई घुमाओ छुपाओ या लाग लपेट नहीं, अब जो होगा एकदम सामने होगा। हमें किसी भी हाल में हमारा थाना वापस चाहिए। बोलो क्या करना? हमें बाहर हमारे महिला पुलिस थाने का बोर्ड चाहिए और इसमें हमें चाहिए आप सबका साथ। तो बताओ सब हमारे साथ हैं? हाँ जी सुनिए जी। अभिजीत। ना चाचा, अभिजीत कोई नहीं है यहाँ पर। अरे मेरा नाम अभिजीत है। ऐसे बोलते ना, पूरा बोलते ना, पूरा बात। रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट? रिपोर्ट? रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर। यहाँ खड़ी हो जाओ। मैडम मैं तो अपने घर की हूँ, मेरे से क्या छुपाना? अमर विद्रोही सर देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एफआईआर लिख रहे हैं ना, हमें आगाह करना है। कैसे करोगी? मैं कर लूँ। हम ये काहे कर रहे हैं? मैडम हम लोग ये इसलिए करें ताकि ज्यादा से ज्यादा केस हमारे पाले में आए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा केस सॉल्व कर सके और हम अपने स्कोर बढ़ा सके। बहुत बढ़िया, आप सब लग जाओ काम पे। रिपोर्ट लिखेंगे आप? आप बस अभी तुरंत बैठिए तुरंत बैठिए। लिखिए आप लिखिए। आपकी क्या समस्या बताइए? ये मेरी बेटी है पूजा नाम है इसका। बहुत ही होनहार और हुनरमंद लड़की है जी। तीरंदाजी में बहुत माहिर है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में बहुत से मेडल जीते हैं। क्या हुआ? नहीं, मुझे खांसी आ गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां ऐसी उपलब्धियां हासिल करती हैं और इतनी तरक्की करती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ फिर आगे? पूजा ओलंपिक में जाने के लिए सिलेक्शन राउंड तक पहुंच गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद वहां वो हुआ जिसके बारे में ना पूजा ने कुछ सोचा था और ना मैंने। ऐसा क्या हुआ? यार दीवान जी, कम से कम आप तो हमारा यकीन कीजिए यार। कुछ नहीं किया है हमने। हम तो वहां खड़े हुए थे यार, जाकर ये देखना चाहते थे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या पता था वहां वो चंदू, पुराना उठाई गिरा ब्लैक मार्केटिया, वो वहां पे होगा जिसे कभी हमने तबीयत से ठोका था। आज यहाँ वो इतना बड़ा नेता बन के घूम रहा है। अब हमें क्या पता उसे हमारी क्यूट ठुकाई याद आ जाएगी और दुम दबा के वो भाग लेगा। यार मीडिया ने ना इसी बात का बतंगड़ बना दिया है। अब बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं। बात यहाँ पर आप पर विश्वास करने या ना करने की हो ही नहीं रही है। बात हो रही है हमारे थाने वालों की, हमारे पड़ोसी दुश्मनों की, जो इस थाने को कब्जाने के लिए अपने दांत गड़ाए बैठे हैं। अब सर उनको तो यही लगेगा ना कि आप ये लड़ाई जीतने के लिए अब उनके मामलों में घुसने लगे हैं, अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है सर।
अरे पर दीवान जी यार, दुश्मन जब तक लापरवाह होता है तब तक ही उससे जीतने की संभावना होती है। दुश्मन अगर चौकस हो जाए तो जीतना आसान नहीं होता, और आपने उन्हें चौकस कर दिया है सर। अच्छा चाणक्य जी महाराज, अब चलिए गाड़ी घुमाइए, थाने वापस चलिए। तो वापस क्यों? अरे यार हम अपना वॉलेट भूल आए हैं वहां पे, चलिए। ठीक है। उसने तीर चलाया इसको घायल करने के लिए नहीं, इसको मारने के लिए। ये हत्या का प्रयास का मामला है मैडम। पूजा ओलंपिक में जाने के लिए सिलेक्शन राउंड तक पहुंच गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद वहां वो हुआ जिसके बारे में ना पूजा ने कुछ सोचा था और ना मैंने। एक सेकंड, आपके कहने का मतलब ये है कि जो इनके साथ सिलेक्शन राउंड पे थी, क्या नाम बताया उसका? रुक्मणी। रुक्मणी, हाँ। उन्होंने जानबूझ के इनको तीर मारा ताकि ये राउंड से बाहर हो जाए? नहीं। और उसका रास्ता साफ हो जाए? नहीं मैडम, उसका इरादा सिर्फ पूजा को घायल करना नहीं था, इसकी जान लेना था। ऐसा काहे? ये हत्या का प्रयास का मामला है मैडम। कोई काहे किसी को मारेगा? हाँ संतु, मैडम सच में आ गए। सर हम वॉलेट लेकर आते हैं। अरे आप बैठिए दीवान जी, हम आ रहे हैं, बैठिए आप। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, जब हम गए थे यहाँ से तभी एफआईआर रजिस्टर आपके टेबल पर थी वहाँ। अब हम आए हैं तो यहाँ पढ़िए, कोई नई एफआईआर आई है क्या? देखे तो। नहीं सर, वो क्या है कि आधी एफआईआर? मतलब हमारे जाते यहाँ पे एफआईआर लिखी जा रही थी। अरे हसीना जी आइए ना, ये देखिए क्या धांधली चल रही है आपके थाने में। एफआईआर लिखी जा रही है और हमसे छुपाया जा रहा है, देखिए ना। हसीना जी, मतलब ऐसे थाना जीतेंगी आप चीटिंग करके? हाँ, मतलब हमने जो इस थाने के बारे में और आपकी ईमानदारी के बारे में जो भी चर्चे सुने थे वो सब झूठे थे। करिश्मा सिंह, जब एक बार तय हो चुका है कि हमारे थाने में आने वाली सभी शिकायतें हम एक साथ मिलकर हैंडल करेंगे, तो फिर आपने इस एफआईआर के बारे में इन्हें बताया क्यों नहीं? कायदा, कानून, प्रोटोकॉल नाम की चीज है या आप भूल चुकी हैं? मैडम सर, वो अमर सर, मैडम सर का इसमें कोई गलती नहीं है। वो महिला संबंधित केस आया तो हमको लगा कि मैडम सर का समझना थोड़ा ज्यादा उचित होगा, इसलिए हमने। ठीक है, बात करते हैं शिकायतकर्ता से। और मिस्टर अमर विद्रोही जी। तजुर्बा कहता है हमारा, जिनके खुद के हाथ काले होते हैं उन्हें स्याही से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने गोपालगंज में जो किया था वो भी किसी धांधली से कम नहीं। नहीं, क्या है ना कि दूसरों के सामने खुद को हीरो बनाने के लिए दूसरों को कमतर साबित करना, ये बहुत ही कमजोर खिलाड़ी की निशानी होती है। बहरहाल, हम अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चलिए अब इस एफआईआर को साथ मिलकर हैंडल करें। जी बिल्कुल। करिश्मा सिंह जी बुलाते हैं। सर, ये अभिजीत कुमार है और ये इनकी सुपुत्री। पूजा कुमारी, राइट? आप वही है ना, फेमस आर्चर जिनका ओलंपिक में सिलेक्शन होने वाला था, बट आप ही की किसी कॉम्पिटिटर ने आपको तीर मारकर घायल करने की कोशिश की थी। क्या नाम था उनका? रुक्मणी। सर, आपको कैसे पता ये सब? अब देखिए ना, बाजू में पट्टी, टी शर्ट पे एएसी का लोगो। एएसी का मतलब एशियाटिक आर्चरी चैंपियनशिप। और क्या जानना है ये जानने के लिए कि यही पूजा कुमारी है वो, और अपने फादर के साथ उसी केस के सिलसिले में यहाँ पर आई। अच्छा, ये न्यूज़ तो चर्चा में है, आप आगे बताइए कि आपकी कॉम्पिटिटर ने मतलब क्यों ट्राई किया था आपको इंजर्ड करना? ये सब मैं हसीना मैडम को ही बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि ये मामला हसीना मैडम ही देखे। कैसी बात कर रही हो बेटा? देख नहीं रही तुम्हारे सामने कौन बैठा है? अमर विद्रोही, बहुत बड़े अफसर हैं।
सर, उस दिन देखा था वो नेता आपको देख करके लाल बत्ती उतार के कैसे गाड़ी से भाग गया था। तुम इनको अपनी सारी आप बीती बताओ, ये इंसाफ दिलाएंगे तुमको। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड, इन्हें बताइए। इसीलिए तो जानबूझकर इन्होंने इस तरह की हीरो वाली एंट्री ली थी ना गोपालगंज में। देखिए, न्याय होना जरूरी है, चाहे वो केस ये हैंडल करें या हम करें। अगर आपको लगता है कि इस केस को ये बेहतर हैंडल कर सकते हैं, सो प्लीज गो अहेड, बताइए। मैडम सर, आप हसीना जी, 2 मिनट बात करनी है आपसे। क्या? केस के सिलसिले में बात करनी है, 2 मिनट प्लीज। ठीक है, चलिए, हम बस अब गए, 2 मिनट।